हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम अपने यूनिट्स और डायमेंशंस के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं और राउंड ऑफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राउंड ऑफ वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, उनके क्या रूल्स हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशंस किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परसेंटेज एरर पे कैसे सवाल आते हैं, जेई में कैसे सवाल आते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो रूल्स देखते हुए सबसे पहले तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। तो जैसे मैं एक वैल्यू लिख लेता हूं 2.56, एक मैंने वैल्यू लिख ली है। तो इस वैल्यू को किसी इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया होगा, किसी डिवाइस ने मेजर किया होगा। तो ये वैल्यू में जो लास्ट डिजिट होता है उस लास्ट डिजिट को कहा जाता है अनसर्टेन डिजिट। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा अनसर्टेन डिजिट। ओके, और 2 और जो 5 हैं वो सर्टेन डिजिट की कैटेगरी में आएंगे, या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऐसा भी बोल दिया जाता है। अब आप देखो, ये जो रीडिंग ली गई ये किसके बीच आ सकती है? ये 2.55 और 2.57 के बीच लाई करती है। इन दोनों रीडिंग्स के बीच लाई करती है ये। तो कितना डिफरेंस बैठा? जब आप देखोगे तो डिफरेंस बैठता है 0.01 का। इसका मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, जिसको हम LC लिखेंगे, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा 0.01, राइट। तो जो लास्ट वाला डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो अनसर्टेन होगा, ये मोस्ट सर्टेन होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऑल द सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्लस द लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन डिजिट, इन सब का एडिशन जो है, इन सब की जो काउंटिंग है उसको कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर से सुनिए, ये है सर्टेन डिजिट्स, ये है अनसर्टेन डिजिट। ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस द लास्ट वन विच इज अनसर्टेन डिजिट, इन तीनों का जो सम अप है उसको कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो इसमें मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑल द सर्टेन डिजिट्स जितने भी होंगे प्लस अनसर्टेन डिजिट, जो अनसर्टेन डिजिट होगा, अनसर्टेन डिजिट तो एक ही होगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहा जाता है। इसके रूल्स देखते हैं, इसके रूल्स क्या क्या हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 255.3 सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे। तो इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसके? 4। सो वी हैव हियर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 एंड 4। सेकंड देखते हैं,
अगर एग्जांपल ले रहा हूं, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच कोई जीरो आ जाता है, जैसे यहां पर जीरो आ गया, कोई दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच अगर जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं? 1 2 3 4। सो हियर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4। यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो लिख सकते हैं, रूल क्या लिख सकते हैं? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स are also significant. Okay. रूल नंबर थर्ड कहता है कि जो टेलिंग जीरोस होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। टेलिंग जीरो से मतलब है, जैसे मेरे पास मैं लिखता हूं 2 3 4 0 0 0, मैंने ये कोई नंबर लिख दिया, तो ये जो लास्ट पे 3 जीरोस आ रहे हैं इनको कहा जाता है टेलिंग जीरोस। ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी, यहां पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ऑल द टेलिंग जीरोस, इफ ए नंबर इज विदाउट डेसिमल, क्या है? इफ अ नंबर इज विदाउट डेसिमल, देन all the tailing zeros are non-significant। ठीक है, तो इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 3। ये वाला, सिर्फ ये वाले, यहां पर 3 है, यहां पर कितने हैं? 4 है, यहां पर भी 4 है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि यही टेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब डेसिमल आ जाएगा। इफ अ नंबर हैविंग डेसिमल देन द टेलिंग zeros are considered significant। ओके, एग्जाम्पल में 23.0400, जैसे ये कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो इसमें ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। सो हियर वी हैव 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहां पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, ये 0.01234, दिस नंबर इज लेस देन 1, तो जो जीरोस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सो इफ ए नंबर इज लेस देन 1, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, then all the zeros to the left of first non-zero digit are non-significant। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 4। ये जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, 6 कहता है
कि अगर आप जैसे कुछ ऐसा लिख देते हो 2.0 इंटू 10⁸ साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन, तो इस साइंटिफिक नोटेशन में पूछा जाए अगर आपसे कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो आपको सारे ये जो रूल हमने सीखे हैं ये सारे के सारे रूल यहां पर अप्लाई करने होते हैं। ये जो है तो a इंटू 10⁻b अगर मैं लिखता हूं तो ऑल द रूल्स अप्लाइड टू द a, b को नहीं काउंट करना है। ऑल रूल्स आर अप्लाइड टू a पे रूल्स अप्लाई करिए और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहां पर कितने बनेंगे 2, क्योंकि ये डेसिमल आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। So here we have 2 significant digits. लास्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 7। लास्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाता है तो एग्जैक्ट नंबर इन एनी फॉर्मूला, ऐसे जैसे आप लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू 4πr²। तो यहां पर ये जो 4 है दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? अगर एग्जैक्ट नंबर आपको दे दिया जाए तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम काउंट कर लेते हैं। सो एग्जैक्ट नंबर हैव infinite significant digits। अब कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि ये जो मैंने बाकी नंबर लिखे हुए हैं वो भी तो एग्जैक्ट ही दिख रहे हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर है कि नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो उसके लास्ट में ना आपको चेक करना है कि यूनिट लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। अगर यूनिट लिखी हुई है तो इसका मतलब वो मेजर्ड वैल्यू है, तो वो फाइनाइट होगी, है ना। 2.3 मीटर तो उसको मेजर किया गया है, वो एक मेजर्ड वैल्यू है, तो वो हमेशा फाइनाइट होगी। तो आप ये वाले रूल्स लगाएंगे उन पे। अगर यूनिट नहीं लिखी गई है, सिंपली लिखा गया, जैसे 4 मीटर और सिंपल 4 लिख दिया गया, सिंपल अगर 4 लिख दिया गया तो आप बोलोगे वो एग्जैक्ट नंबर है हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यों, कैसे कि उस 4 को आप 4.0 भी लिख सकते हो, 4.00 भी लिख सकते हो, 4.000 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप ऐसा लिख सकते हो। तो आप कितने जीरो लगाते जाओगे उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट लिखी गई है लास्ट पे कि नहीं लिखी गई है। लिखी गई है तो मेजर्ड वैल्यू है, फाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है। नहीं लिखी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। तो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को याद रखिएगा, बहुत काम आते हैं ये। अगर जिस दिन जरूरत पड़ी और आपको नहीं आते हुए उस दिन इनकी आपको अहमियत पता लगेगी कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी वैल्यू के कारण आपके 4 नंबर जा सकते हैं। सो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। तो राउंड ऑफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, स्पेशली जब आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपका रिजल्ट कुछ आता है, ऑप्शंस के रिजल्ट कुछ और होते हैं, बट नियर बाय होते हैं कि लास्ट वाले 3 डिजिट मैच कर रहे हैं, लास्ट वाले उससे 2 डिजिट मैच नहीं कर रहे, तो आप फिर एक गेस करते हैं कि कौन सा नियर वाला आंसर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आपने सही तरीके से राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई किए हैं तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए देखते हैं राउंड ऑफ को। राउंड ऑफ रूल्स क्या कहते हैं? अब राउंड ऑफ रूल जो है, सबसे पहला रूल कि जैसे मैंने ये लिख दिया 2 7 8 6, यहां मैंने पॉइंट लगा दिया,
अब ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहां पर, मुझे 4 की जगह 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, या इसके बाद मैं 9 लिख देता हूं, तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, तो मुझे 5 ना चाह के मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। इसका मतलब इसको हटाना है, ये आपको पता है अनसर्टेन डिजिट होता है, सबसे लास्ट वाला होगा, इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि किस तरह से इसको हटाया जाएगा। तो रूल 1 कहता है इफ द अनसर्टेन डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, ये वाला डिजिट जो उससे पहले है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज एडेड बाय 1, तो उसमें 1 को ऐड कर देंगे। रूल फर्स्ट क्या कहता है, ये 9 5 से बड़ा है तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये बन जाएगा 27.87, ऐसा बन जाएगा। तो लिख देता हूं मैं रूल, इफ द अनसर्टेन डिजिट, if the uncertain digit is greater than 5, greater than 5, then the preceding digit must be raised by 1, उसमें 1 को ऐड कर दिया जाएगा। ओके, रूल नंबर 2, सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर जिस नंबर को आपने हटाना है, जैसे ये 27.863 है, अब इस डिजिट को हटाना है, दिस डिजिट इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 को ऐड नहीं किया जाएगा। 3 क्या है, 3 लेस देन 5 है। अब 3 लेस देन 5 है, यहां पर क्या था 9 था, तो 9 क्या था, ग्रेटर देन 5 था, तो इसलिए ये रूल लग गया, 1 ऐड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में 1 ऐड नहीं होगा, तो राउंड ऑफ के बाद यह आ जाएगा 27.86 एज इट इज लिख दिया गया। रूल लिख लेते हैं, if the digit to be removed is less than 5, then the preceding digit remain as it is, so there is no change in the preceding digit if the number is less than 5. okay, ये भी आसान हो गया। रूल 3, देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है। अब ये तो पता लग गया, 5 से बड़ा है तो ऐसा करेंगे, 5 से छोटा है तो ऐसा करेंगे, अगर 5 है तो क्या करेंगे। सो 27.865, 27.855, दो टर्म्स, फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5, अगर ये 5 के बराबर है तो क्या होगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट देखा जाएगा, यहां पर इवन है, यहां पर ऑड है, तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो 1 को ऐड कर देंगे, अगर इवन है रिमेन एज इट इज, रिमेन सेम, ये रूल है। क्या कहता है रूल, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5, then we will check the preceding digit. We have two options, odd or even. If the preceding digit is even, then it will remain same. If the preceding digit is odd, then we will add 1. So इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 27.86, इसको राउंड ऑफ करने के बाद
27.86, 5 + 1 कर दिया ना तो 6, ऐसा। ये 3 रूल है, ठीक है, लिख लोगे, मैंने रिपीट कर दिया है आपको। इफ द digit to be removed is equal to 5, then we will see the preceding digit. We will check the preceding digit. If the preceding digit is even, then it will remain as it is. But if the preceding digit is odd, then we will add 1 in the preceding digit. So we have these 2 examples. So ये 3 rules हैं आपके पास राउंड ऑफ के लिए. So significant digits, significant के rules और राउंड ऑफ के रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में जब जरूरत पड़ती है तब हमें आता नहीं है, फिर अपनी गलती पे पछताते हैं. ये छोटी सी बात ही हमने पढ़ी नहीं, तो आज उसके कारण 4 नंबर जा रहे हैं. राइट, तो ध्यान रखिए, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है यूनिट्स और मेजरमेंट का. आपने बहुत अच्छे से साथ दिया है मेरा ना. कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को. मैं भी अब काइनेमेटिक्स पे जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मजेदार चीजें आने वाली हैं. ठीक है, तब तक के लिए कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, छुट्टियां एंजॉय करिए और सब्सक्राइब करिए.